everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with a new video about writing task 2. And today's video I will teach you about thesis statement, that how you can write thesis lines for your essay. And in this essay I am going to discuss about 3 to 4 type of essay, and you can paste these thesis statement same as in your essay. So let's start the video. First of all, there are प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रीजंस मीन्स प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन ऐसे. इफ़ वी गेट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे इन टास्क 2, देन हाउ कैन वी राइट द थीसिस स्टेटमेंट. सो सबसे पहले यहाँ जो ये डैश दिखाई दे रही है आपको लगी हुई, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम मेंशन करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम लेते हैं कि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपके उसके रीजंस बताने हैं आपको और उसके सॉल्यूशंस बताने हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो प्रॉब्लम मेंशन करोगे जहाँ पे आपको जो है डैश लगी दिखाई दे रही है. जैसे पोल्यूशन हैज़ मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. पोल्यूशन के लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, विच विल बी enunciated in the upcoming paragraphs along with the possible ways to overcome this issue. तो आपने यहाँ पर बताया कि पोल्यूशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और अपकमिंग पैराग्राफ्स में मैं उनको जो है डिस्कस करूँगा. क्लियर? या फिर मान के चलिए आज के टाइम में बच्चे मोबाइल का ओवर यूज़ कर रहे हैं. ओवर यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय चिल्ड्रंस और बाय जो है जुवेनाइल्स इस टाइप से आ गया, तो हैज़ मैनी फैक्टर्स. तो वो प्रॉब्लम आप यहाँ लिख कर बताते हो इसके मैनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल विच विल बी, इस टाइप से आप बता दोगे उसको कि अपकमिंग पैराग्राफ्स में हम उसको जो है डिस्कस करेंगे. और पॉसिबल वेज मीन्स सॉल्यूशन. यहाँ पर जो वेज है वो सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया गया है. टू ओवरकम, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. दिस इशू मीन्स प्रॉब्लम. जो भी ये प्रॉब्लम हमने यहाँ डिस्कस की है उसको ओवरकम करने के लिए ये जो है आप लिखोगे कि अगला जो नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ है इन अपकमिंग पैराग्राफ्स में हम उसके रीजंस और सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक इट इज़ वेरी परफेक्ट थीसिस लाइन फॉर राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एंड यू कैन ईजिली डू पेस्ट in your essay. So let's move to second type of essay, which is advantage and disadvantage. So in advantage and disadvantage essay we can write there are numerous pros and cons of the given statement. गिवन स्टेटमेंट मीन्स जो आपको स्टेटमेंट दी गई है. एज यू नो व्हेन वी हैव टू राइट एन एसे, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है. आफ्टर रीडिंग दैट स्टेटमेंट वी हैव टू पैराफ्रेज दैट स्टेटमेंट. हमें रीफ्रेज और पैराफ्रेज करके स्टेटमेंट को लिखना है. तो यहाँ पर आप गिवन स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, आपने यहाँ पर उस स्टेटमेंट को मेंशन करना है जो भी आपके पास टास्क 2 में आएगी उस स्टेटमेंट को. तो देर आर न्यूमरस एडवांटेज को हमने लिख दिया प्रॉज, और डिसएडवांटेज को हमने लिख दिया कॉन्स. उसको जो है उसके सिनोनिम्स हमने यूज़ कर लिए. देर आर न्यूमरस प्रोज एंड कॉन्स, और यू कैन राइट हियर बेनिफिट्स. ओके, देर आर न्यूमरस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. अब यहाँ पर आप सपोज कीजिए कोई एक स्टेटमेंट ले लीजिए, मान के चलिए मोबाइल फ़ोन के लिए की स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि मोबाइल दीज डेज स्टूडेंट्स आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर अटेंडिंग देयर क्लासेस और फॉर डूइंग स्टडी. सो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं. तो उसके यहाँ पर हम ले लेंगे देयर आर न्यूमरस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टडी पर्पज़. तो आपको उसके बारे में बताना है कि उसकी प्रोज में बताना है कि बच्चे उनकी स्टडी को हार्म नहीं होगा, वो इजीली स्टडी कर पाएंगे. और कॉन्स में बताना है कि उनकी जो है हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, उनकी आई साइट इफ़ेक्ट होगी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी. तो गिवन स्टेटमेंट में आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है जो स्टेटमेंट आपको जो है दी गई है, जिसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं. एंड दिस एसे विल डिस्कस अबाउट इट मीन्स द स्टेटमेंट. और ये इस ऐसे डिस्कस करेगा इट इन द इम्पेंडिंग पैराग्राफ्स. इम्पेंडिंग मीन्स अपकमिंग, आने वाले पैराग्राफ्स में या जो आगे डिस्कस होंगे पैराग्राफ उनमें इसके प्रोज और कॉन्स बताए जाएंगे.
तो आई थिंक दिस थीसिस स्टेटमेंट इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसे। बस आपको करना क्या है, गिवन स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट डालनी है जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं, जिसके प्रॉज और जो है वो आपको बताने हैं, प्रॉज और कॉन्स, जिसके बेनिफिट्स और जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको बताने हैं। सो नेक्स्ट कौन सी है हमारी, नेक्स्ट जो हमारा एस्से है, डिस्कस बोथ व्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए स्टेटमेंट, आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी, उसमें दो अलग अलग से जो है वो दिए होंगे व्यूज़ के पीपल थिंक अबाउट इट। कुछ लोग इसको फेवर करते हैं, कुछ लोग दूसरी चीज़ को फेवर करते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों ही व्यूज़ डिस्कस करने हैं। तो उसकी स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, दिस एसे विल डेल्व इनटू द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ। एक तो आप फेवर बता रहे हो, क्योंकि ध्यान रखना आपको यहाँ पे दोनों ही व्यूज़ डिस्कस करने हैं। मींस आप उसके फेवर में भी कुछ जो है लिखोगे और उसके अगेंस्ट भी कुछ लिखोगे। आपको उसके प्रॉज और कॉन्स जो है दोनों ही चीज़ें बतानी है। डिस्कस बोथ व्यूज़ में आपको जो दो व्यूज़ आपके स्टेटमेंट में दिए हुए हैं उसको ही, उन दोनों ही व्यूज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट आएगी उसके लिए जो है हम एक जो उसको रिफ्रेज कर लेंगे, उसको पैराफ्रेज करके लिख लेंगे। देन आपकी थीसिस स्टेटमेंट्स आप लिखोगे। अब यहाँ पर हम फॉर इंस्टांस ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स कि सम पीपल थिंक दैट मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स इन द कोविड-19 जो भी है अब सिनेरियो चल रहा है। कोविड-19 के सिनेरियो में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बच्चों के लिए बून बन गए हैं। बून मीन्स वो उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स जो है उनके लिए यूज़फुल हैं। और कुछ पीपल जो है बाकी जो लोग हैं वो क्या मानते हैं, अदर पीपल थिंक कि वो उनके लिए जो है वो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उनके, मीन्स वो उनके लिए हानिकारक हैं, वो हार्मफुल है उनके लिए, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उनको बच्चों की कंसंट्रेशन जो है वो डिवाइड होती है। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उनके मोबाइल फ़ोन्स के जो है एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब उनको मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है। बच्चे उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनकी जो है कॉन्टीन्यूअस सिटिंग से उनको प्रॉब्लम आती है, बॉडी पोस्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो सेम है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो दिस ऐसे विल डेल्व इनटू, ये ऐसे डेल्व इनटू मीन्स इसके विचार विमर्श करेगा, इसके बारे में बताएगा। द आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स क्या अब लोगों ने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, एक उसके जो है फेवर में दी है और एक उसके अगेंस्ट दी है। इन द फेवर ऑफ, एक तो फेवर में, और एंड डिस्कस और एंड अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, और गिवन स्टेटमेंट जो भी है हमारे पास उसके अगेंस्ट भी आपने यहाँ पर हम बताएंगे, ये ऐसे बताएगा, और फेवर में भी। विच विल बी एनंशिएटेड इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स, और ये अपकमिंग पैराग्राफ्स में दोनों ही चीज़ें बताएगा। इट मीन्स थीसिस स्टेटमेंट से जो आप एग्जामिनर है उसको ये क्लियर हो जाएगा पढ़ते ही कि जो आप जो है उस एसे में उस स्टेटमेंट के फेवर में और अगेंस्ट में दोनों ही व्यूज़ को आप डिस्कस करने वाले हो। नाउ आवर नेक्स्ट एसे टाइप इज़ एग्री डिसएग्री। मीन्स आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपसे पूछा गया है डू यू अग्री और डिसएग्री। आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो और डिसएग्री करते हो। इसमें आप वैसे तो तीन तरीके से लिख सकते हो, आप कम्प्लीटली अग्री कर सकते हो उससे, आप उससे कम्प्लीटली डिसएग्री भी कर सकते हो। और बहुत से बच्चे जो है वो पार्शियल डिसएग्री और जो है अग्री भी करते हैं। बट उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप पार्शियल अग्री और डिसएग्री में जाते हो तो आपको 3 BPs बनाने पड़ेंगे। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, 3 BPs बनाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं आपको यही जो है वो बताना चाहूँगी कि आप जो है या तो उस स्टेटमेंट से 100% अग्री करो। आप 100% उससे अग्री कर रहे हो तो 100% आपने अग्रीमेंट वाली जो है थीसिस लाइन वहाँ पर लिखनी है, या आप वहाँ उससे अग्री कर रहे हो। एक्चुअली देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन डूइंग पार्शियल अग्री और पार्शियल डिसएग्री। पार्शियल अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एक ही साइड को फेवर करते हो तो आप अपनी साइड सेव कर लेते हो। आप राइटिंग में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ज़्यादा, और आप उसको ईजिली उसके पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। सो अगर आप उससे अग्री करते हो, अगर आप 100% अग्रीमेंट देते हो, तो आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कैसी है।
आई कम्प्लीटली अकॉर्ड विद द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट, मैं आपको बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि गिवन स्टेटमेंट वो है जो आपको दी गई है, जो क्वेश्चन में आपको दी गई है, जिसको आपने रीफ्रेज और पैराफ्रेज किया है। गिवन स्टेटमेंट आप वहाँ पर लिख दोगे कि आई कम्प्लीटली अकॉर्ड विद। आप यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ कि दिस डेज़ जो ऑनलाइन एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो उससे आप एग्री हो कि वो होना चाहिए या डिसएग्री हो। तो आप यहाँ लिख दोगे आई कम्प्लीटली अकॉर्ड विद। अगर आप एग्री हो तो आप लिखोगे अकॉर्ड विद द स्टेटमेंट या द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, आप उससे जो पूरी तरीके से अग्री हो। तो दिस एसे विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट। तो ये ऐसे मेरे पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट को डिस्कस करेगा इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपको तब लिखनी है जब आप 100% अग्रीमेंट करते हो, आप अग्री हो, तब उसमें आप दोनों ही बीपीज़ अपने जो है अग्रीमेंट में लिखोगे। आई कम्प्लीटली अकॉर्ड विद, अग्री विद भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, अग्री जो है अकॉर्ड विद भी लिख सकते हो, विद द गिवन स्टेटमेंट, विद ऑनलाइन एजुकेशन, विद द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। एंड दिस एसे विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑफ, आप मेरे जो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट हैं इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, उसमें जो है मैं आगे ये ऐसे उसके बारे में डिस्कस करेगा। तो यहाँ ये लाइन पढ़ते ही एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ थीसिस से ही आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सी साइड को चूज़ किया है। नाउ कम टू 100% डिसएग्रीमेंट और डिसएग्री जब आप करते हो। अगर आप 100% डिसएग्री कर रहे हो तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट किस टाइप से होंगी? आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। अब वहीं मान लीजिए हम ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिनेरियो चल रहा है इस गिवन सिनेरियो में, और ऑनलाइन एजुकेशन का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, ठीक है, तो आप उस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बेटर नहीं है, बल्कि उसकी बजाय जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो क्लासरूम में एजुकेशन है, आप उससे एग्री हो, आप उसको जो है ज़्यादा बेटर समझते हो बजाय कि ऑनलाइन एजुकेशन को। यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट as it has many detrimental effects। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स है मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन पे बच्चे कंप्यूटर पे, लैपटॉप और मोबाइल से जो है क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आप उसमें ये सब बता सकते हो कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चों को, ठीक है, उनकी जो है वो एडिक्टेड हो सकते हैं। तो उस टाइप से आप सब यहाँ पर बताओगे कि उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ही उस चीज़ को अटेंड करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने डिसएग्रीमेंट में लिख सकते हो। तो आपकी जो है थीसिस लाइन्स कैसी होंगी? I completely disagree with the given statement as it has many detrimental effects and which will be discussed in the impending paragraphs। और वो detrimental जो effects हैं, मतलब मेरे जो point of जो है disagreement है, वो मैं अब impending आने वाले paragraphs में डिस्कस करूँगा। So this is all about thesis statement. In my next video I will tell you हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। एंड माई नेक्स्ट वीडियो क्या होगी? मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक स्टेटमेंट, उसको कैसे थीसिस स्टेटमेंट उसका लिखना है, वो सब विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज़ कीप इन टच विद मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।